ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 7वां सूक्त। गायक इंद्र का ही बड़ा गान करते हैं। अर्चक लोग मंत्रों से उसकी अर्चना करते हैं। लोग अपनी वाणियों से इंद्र की ही उपासना करते हैं। इंद्र निसंशय शब्द के इशारे से जुड़ जाने वाले घोड़ों का सारथी है। सम्मिश्रण करने वाला वज्रधारी सोने के वस्त्राभूषण धारण करने वाला इंद्र है। इंद्र ने विशेष प्रकाश के लिए द्युलोक में सूर्य का स्थापन किया। उसी ने किरणों से मेघ को प्रेरित किया है। हे वीर इंद्र, सहस्त्रों लाभ देने वाले युद्धों में वीरता युक्त संरक्षणों से हमारी रक्षा कर। हम बड़े युद्ध में इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं और छोटी लड़ाई में भी इंद्र को ही बुलाते हैं। इस वज्रधारी मित्र को हम शत्रुओं के साथ करने के युद्ध में बुलाते हैं। हे सतत दान देने वाले वीर इंद्र, सदा अपराजित ऐसा वह तू हमारे लिए इस मेघ को वृष्टि करके दूर कर। प्रत्येक दान के समय वज्रधारी इंद्र के जो अधिक उत्तम स्तोत्र गाए जाते हैं, उनमें इसकी उत्तम स्तुति की गई है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। बलवान सांड गहुओं के झुंड में जाता है, वैसे ही ये अप्रतिहत शक्तिमान स्वामी इंद्र सामर्थ्य से मनुष्यों में जाता है। सर्वकृष्ण सर्वधनो तथा पांच जनों का एक इंद्र ही राजा है। सब ओर से सब लोगों के हितार्थ हम इंद्र को बुलाते हैं। वह हमारा ही केवल सहायक होकर रहे। भावार्थ, गायक लोग गानों से, मंत्रों से और अपनी वाणियों से इंद्र की महिमा का ही गान करते हैं। इंद्र के घोड़े इतने शिक्षित हैं कि केवल कहने मात्र से ही रथ में जुड़ जाते हैं। ऐसे शिक्षित घोड़े होने चाहिए। इस प्रकार इंद्र सोने के अलंकारों को पहनकर इन घोड़ों के रथ पर बैठता है। ऐश्वर्यवान शत्रुनाशी परमेश्वर ने सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया। वह सूर्य सर्वत्र प्रकाश फैलाता है। अपनी किरणों से मेघों को बनाकर पानी बरसाता है। युद्ध में जब कमाने वाले वीरों को हजारों प्रकार के धन मिलते हैं, ये धन पराजित शत्रु से लूटकर मिलने वाला धन है। प्रधन धन ये नाम इसलिए युद्ध के हैं। युद्ध से लूट करके धन प्राप्त होते हैं। लूट करना विजेता का अधिकार ही है। हम बड़े छोटे और अनेक शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध में इस वज्रधारी इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। प्रतिरुद्ध गति वाला, प्रतिकार रहित, अपराजित वह इंद्र हम सबके लिए इस मेघ पटल को वृष्टि करके दूर करे। अर्थात इतनी वर्षा हो कि सब पानी बरसाकर बादल अदृश्य हो जाए। जो स्तुति की जा रही है वह इसके महान कार्य के लिए योग्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि इंद्र के पराक्रम इससे भी कई गुने अधिक प्रशंसनीय है। जैसे बलवान सांड गहुओं में जाता है, वैसे ही अपराजित स्वामी इंद्र सामर्थ्य से मानवों में घूमता है। सब किसानों, सब धनों और पांचों तरह के मनुष्यों का वह इंद्र स्वामी है। वह सबका हित करता है, इसलिए उसे सब अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। तो भी वह इंद्र हमारे ही पास आए, शत्रुओं के पास ना जाए।